पानी मिल जाएगा पीने के लिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। अच्छा बेटा, मैं ला के देती हूँ। कब तक चलेगा ये ड्रामा? ऐसे कब दे रहे हो मेरे? अरे मालिक साहब, आप इधर आइए, साइड पे चल के बात करते हैं। उधर जाके क्या बात करनी है? जो बात करनी है इधर ही करो। जब मैंने घर दे रखा है तुम्हें रहने के लिए, फिर मुझे किराया मिलना चाहिए या नहीं? जब किराया देने की औकात नहीं है तो रह क्यों रहे हो किराए पे? मेरे बच्चे के सामने मेरी बेइज्जती तो ना कीजिए, उसे गुस्सा आता है। वहाँ साइड पे चल के बात कर लेते हैं, पहले ही बहुत बीमार है। कौन सी ऐसी बात है जो यहाँ नहीं हो सकती वहाँ होगी? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ साहब, आइए थोड़ी सी बात सुन लीजिए मेरी। और जो बात करनी है करो। हाँ बोलो, क्या बात है? साहब, मेरे बच्चे की दवाइयों पे बहुत खर्चा हो चुका है, 1 महीने की और मोहलत मिल जाएगी क्या? तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? पहले भी तुमने 5 महीनों का किराया नहीं दिया और तुम मुझे बोल रहे 1 महीने की मोहलत और दे दूं? मैं पागल बैठा हूँ यहाँ पे। 6 महीने के पैसे हो जाएंगे, कहाँ से दोगे तुम? क्या फ्री की जगह है मेरी जो ऐसे बैठे रहने दूं? मेरे भी 50 खर्चे हैं, कहाँ से करूंगा मैं? जगह दे रखी है किराए पे, पैसे तो देने पड़ेंगे। साहब, इसके पापा नहीं है कि दवाइयों का खर्चा और सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे है, पर अभी मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही। जैसे ही मुझे कोई काम मिलेगा तो मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी, बस तब तक के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। आप भले मानस इंसान हो, आप नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा? मैंने तुम लोगों का ठेका ले रखा है क्या? मैंने क्या पाल रखा है तुम दोनों को? रहने के लिए जगह दे रखी, वो भी इतने कम पैसों में। तो तमीज में रहो ना। मुझे एक बात बता, तेरी नौकरी ना लगी तो पूरी जिंदगी फ्री में रहेगी क्या? नहीं नहीं साहब, मैं कोई फायदा नहीं उठा रही, मजबूरी है। नौकरी नहीं थी मेरे पास, आज ही मैंने काम ढूंढा और कल मैं काम पे चली जाऊंगी और 1 महीने बाद पैसे मिल जाएंगे, और जैसे ही पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अगर तुम्हारी वहाँ भी नौकरी ना लगी तो फिर उसके बाद फिर हाथ पैर जोड़ के 1 महीना लेट करा लेगी किराया। मुझे तो ऐसा किराएदार चाहिए जो टाइम पे किराया दे। चुप करके जाओ यहाँ से, नहीं तो 5 महीने का किराया दो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? 5 महीने का किराया एक साथ कहाँ से लाऊं मैं? अगर होते तो पहले ही दे देती साहब, थोड़ा सा रहम करो। माजूर बेटा है मेरा, मैं इसे लेके कहाँ जाऊंगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। मकान खाली करो या मेरे पैसे दो। सर, मेरे बेटे की तरफ देखो, ये माजूर है और मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। खुले में इसे लेके कहाँ रहूंगी, कहाँ घूमूंगी? इसका ऑपरेशन भी करवाना है, बहुत जिम्मेदारियां हैं। हमारे बारे में सोचो साहब, थोड़ा सा तो रहम करो। अरे कहीं भी जाओ, मुझे क्या मतलब? मुझे सिर्फ एक चीज से मतलब है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। या तो मुझे मेरे पैसे दो वरना जाओ यहाँ से। बहुत अच्छा कर रहे हो भाई आप इनके साथ। ये लोग ऐसे ही होते हैं, ये लोग मजबूरी का गलत फायदा उठाते हैं। हम लोग ये समझते हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हारी माँ होती या भाई होता फिर भी तुम ऐसे करते। इनके पैसे तुम्हें मैं देता हूँ। कितने पैसे हैं इनके, बताओ मुझे। आप कौन हो भाईजान? मैं जो भी हूँ, आपको अपने पैसों से मतलब होना चाहिए। कितने पैसे हैं इनके, मुझे बताइए। 5,000 रुपये किराया है, 5 महीनों का 25,000 बनता है। आप दोगे क्या? दे दूंगा, मेरे लिए ये पैसे कुछ नहीं है। कौन हो भाई? इनके चक्कर में फालतू का खर्चा कर रहे हो, और याद रखना ये वापस नहीं देने वाले। मैं वापस करने के लिए बोल भी नहीं रहा इनको। अब इंसान की कोई मजबूरी भी होती है, पता नहीं किस मजबूरी में बेचारे यहाँ रह रहे हैं और कितनी मुश्किल से खा रहे हैं, और तुम इनकी मजबूरी नहीं समझ रहे और ऊपर से घर से अलग निकाल रहे हो। अगर ये यहाँ से चले गए, पता भी है ये कहाँ रहेंगे। मेरे होते हुए इन्हें यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। 5 महीने का किराया ना मैं देता हूँ किराया। साहब, आप हमारे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? आप तो हमें जानते तक नहीं। वो आंटी, बात ऐसे है, मुझे प्यास लगी थी, मैंने आपसे आके पानी मांगा। आप मेरी मदद के लिए जा रही थी तो मेरा भी तो हक बनता है ना, मैं आपकी मदद करूं। और वैसे भी मेरे लिए 25,000 रकम बहुत छोटी सी है। अगर मैं दे भी दूंगा ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, आपकी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। और तू भी सुन ले, अगर तूने किसी को घर दिया है रहने के लिए तो इसका मतलब ये नहीं तू उन्हें बेइज्जत करेगा। अबे ये तो देख लेता, उसका मजदूर बेटा बैठा है यहाँ पे, तू उसके सामने उसकी माँ की बेइज्जती कर रहा है। अगर कोई मुसीबत में हो ना तो उसका साथ देना चाहिए, ये नहीं कि उनकी मुसीबत को बढ़ाना चाहिए। भाई मैं इनकी मजबूरी समझने के लिए नहीं बैठा, 5 महीने से इनकी मजबूरी समझ रहा हूँ। आप मुझे मेरे पैसे दो, मैं जाता हूँ यहाँ से। ये पूरे 5 महीने का किराया है। अगले महीने का किराया टाइम से दे देना। आपकी बहुत मेहरबानी साहब। शुक्रिया की कोई बात नहीं। कल आप जहाँ पे काम पे जा रही हैं ना, अगर आपको वहाँ पे काम ना मिले तो मेरा ऑफिस वो सामने है, वहाँ आ जाना, मैं आपको काम दे दूंगा। वहाँ से ज्यादा पैसे मिलेंगे आपको और किसी तरह की परेशानी भी नहीं होगी। वो सामने ही है मेरा ऑफिस, बेफिक्र होके आना, ठीक है। मजबूरी जज़ाकल्लाह। इंसान से वो सब कुछ करवा देती है
जो इंसान ने सोचा भी नहीं होता। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू जाए तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा। शायद आपके एक शेयर करने से किसी की सलाह हो जाए।